स्टूडेंट्स हम देखेंगे हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स। ठीक है, हम डिफरेंट मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स देखेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो इसमें हम बात जब करेंगे मेटल्स की तो उसमें सबसे पहले बात आती है रिएक्टिविटी सीरीज की, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है वो देखेंगे कि कौन से किसके हाइड्रोक्साइड्स स्टेबल होते हैं, किसके जो है वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हाइड्रोक्साइड्स और मेटल्स। ठीक है, हम वर्ड बाय वर्ड इनका मीनिंग्स देख लेते हैं। मेटल्स एक्चुअली हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आराम से लूज कर देते हैं। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज आए किसी एटम पे तो वो एटम नहीं रहता, वो आयन बन जाता है, और पॉजिटिव चार्ज हो इसका मतलब है केटाइन बन जाता है। ठीक है, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके मेटल केटाइंस बनाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, TY। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि जो मेटल जितना ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, डेफिनेटली। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि हमने इसी बेसिस पे ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई। रिएक्टिविटी यही ना कि कितना रिएक्टिव है, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रिएक्टिविटी। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि पोटेशियम, सोडियम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत आराम से, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, इससे जितना नीचे जाते जाएं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है, यहाँ तक कि ऊपर वाले अगर हाईली रिएक्टिव हैं तो ये कार्बन, जो कि हमने स्टैंडर्ड के तौर पे नॉन मेटल है और स्टैंडर्ड के तौर पे इस सीरीज में लिखा है, इससे नीचे वाली मेटल्स जो है वो क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना बहुत देर लगाती हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने में, ना बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। ठीक है, फिर आ गया हाइड्रोजन, वो एक नॉन मेटल है लेकिन हमने स्टैंडर्ड के तौर पे यहाँ पे यूज किया। ठीक है, उससे नीचे जो हमारे पास आ जाती हैं मेटल्स वो हैं लीस्ट रिएक्टिव, और इसीलिए हम उनको नोबल मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत कम रिएक्शन शो करती हैं। ठीक है, यूजुअली इनर्ट होती हैं रूम टेम्परेचर पे। इवन अगर हम गोल्ड की, सिल्वर की, प्लेटिनम की बात करें तो ये क्या है, ये जो है वो कंसंट्रेटेड एसिड से भी हार्डली रिएक्ट करती है, नहीं रिएक्ट करती। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये बहुत कम रिएक्शंस शो करती हैं, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव आ गई। फिर हम वापस आते हैं अपनी हाईली रिएक्टिव के पास की तरफ, और या फिर हम पूरी ओवरऑल भी अगर रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ से हम एक चीज लिखेंगे कि जो मेटल क्या होगी, जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी इसका मतलब है फौरन से जो है वो क्या करेगी, कंपाउंड्स बनाएगी अपने। ठीक है, जिस तरह से ये हाइड्रोक्साइड्स बना सकती है। ठीक है ना, अब हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं कि OH ग्रुप जो होता है, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, OH ग्रुप जो है वो ये एक ग्रुप है, इसके कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, इसके कंपाउंड्स जो है वो हमारे पास कहलाएंगे हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है, नेगेटिव साइन आता है तो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, अभी हम जनरली हाइड्रोक्साइड ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब अगर मेटल का हमारे पास क्या मौजूद हो, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमारे पास हो मेटल की हाइड्रोक्साइड, एक हम इस तरह से स्टार्ट लेते हैं, चलें कि एक मेटल था। ठीक है ना, अब अगर वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो फौरन से हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ क्या कर लेगी, अपनी जो है वो एसोसिएशन बना लेगी, बॉन्ड बना लेगी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव था उसने फौरन से बना लिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, तो ये इम्प्लाई करता है कि मेटल हाइड्रोक्स उनके उन मेटल्स के, उसी मेटल के जो है वो हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होगा, वो जो है वो बहुत स्टेबल होंगे। ठीक है ना, उसी मेटल की हम बात करें, या चले हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि चले इसी मेटल को, ताकि हमें जो है वो ये बात भी हम जो है वो ध्यान में रखें कि वही मेटल, हम उसकी उसी की मेटल की बात करें, तो इसलिए हम इसको जो है वो यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यही वाली मेटल जो है वो उसका हाइड्रोक्साइड पर बहुत स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि पोटेशियम और सोडियम, ये दो ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है ना, इनको आप हवा में भी खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, फौरन से जो है वो ऑक्सीजन से या एयर से जो है वो रिएक्ट कर जाएंगी। ठीक है, इवन एक्सप्लोजन्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगी। ठंडा पानी में अगर आप इनको डाल दें तो एकदम से एक्सप्लोजन के साथ जो है वो ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना, और ये जो है वो फायर भी पकड़ सकती है। ठीक है, आग पकड़ सकती है। तो हम देखते हैं कि मेटल्स, अब हम देखेंगे कि हम मेटल्स, कौन सी मेटल्स, कैल्शियम। ठीक है, Ca लिखेंगे हम कैल्शियम के लिए, चले हम कैल्शियम पूरा लिख देते हैं, कैल्शियम एंड बिलो। ठीक है, एंड बिलो कैल्शियम, बिलो कैल्शियम।
इनका हम जो है वो नेचर देखेंगे। इनके नेचर हम किस तरह से देखेंगे, हम देखेंगे कि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनके बारे में क्या है कि कैल्शियम और इससे नीचे की जितने भी हमारे पास जो है वो मेटल्स आ रही हैं, ठीक है ना, वो क्योंकि कम से कम रिएक्टिव होती जाती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इनके हाइड्रोक्साइड जो है वो कम से कम जो है वो स्टेबल होते चले जाएंगे, ठीक है, यानी अनस्टेबल होंगे, थर्मली अनस्टेबल होंगे, ठीक है ना। थर्मली अनस्टेबिलिटी हम यहाँ पे देखेंगे, क्या चीज हम देख रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन कितना ज्यादा थर्मली स्टेबल है, थर्मल स्टेबिलिटी। तो हम देखते हैं कि जी कैल्शियम और कैल्शियम से नीचे वाले जो हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं वो हीट करें अगर उनके हाइड्रोक्साइड्स को, तो वो क्या करती हैं, वो वो जो है वो क्या करती हैं कि वो डिकम्पोज हो जाती हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज मौजूद हो, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम दूसरे कलर से इसलिए शो कर रहे हैं कि हम जो है वो कैल्शियम या उससे नीचे वाले मेटल्स जो हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास मेटल का हाइड्रोक्साइड था, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने जो है वो हीट किया है, ठीक है। हीट किया, हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास यूजुअली जो आता है वो आता है मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। और साथ के साथ क्या चीज बनती है, क्योंकि हीट कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर है तो हमारे पास वाटर नहीं आएगा, स्टीम बनती है, ठीक है। ये हमारे पास जो जनरल बिहेवियर है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर ले लेते हैं, जिस तरह से कैल्शियम की हमने बात की, कैल्शियम और इससे नीचे वाले, तो चलें कैल्शियम ही ले लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम लिया, इसका हाइड्रोक्साइड लिया हमने, यहाँ हाइड्रोक्साइड आ गया इसका, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम यहाँ से हीट करेंगे, ठीक है। इसको हमने हीट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मेटल का ऑक्साइड आएगा ना, यानी कि कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, और साथ में स्टीम आएगी यानी कि H2O, जो कि क्या है, गैशियस फॉर्म में होगी, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हमने सॉलिड लिया था क्योंकि ये हमारे पास था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन हुआ। चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेंगे। अब इस दफा हम किसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड था ये, जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये कॉपर हाइड्रोक्साइड मौजूद है, इसकी एग्जाम्पल ली। कॉपर हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद था। इसको हमने क्या किया, इसको हमने हीट किया। यहाँ पर हम ले आएंगे कि हीट कर रहे हैं हम इसको। जब हमने इसको हीट किया तो हमारे पास क्या चीज बन गई, हमारे पास अगेन मेटल का ऑक्साइड बनेगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, स्टीम, यानी कि वाटर बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैशियस फॉर्म, ठीक है। गैशियस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ गैस या गैशियस फॉर्म में हमारे पास जो है वो स्टीम आ गई। तो हमने क्या देखा कि थर्मल स्टेबिलिटी अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो कैल्शियम और इससे जो नीचे जाते जाएं जो मेटल्स होते हैं, अगर उनके हाइड्रोक्साइड्स को हम हीट करें तो वो थर्मली जो है वो स्टेबल नहीं होते और वो क्या कर जाते हैं, वो डिकम्पोज कर जाते हैं। किस में डिकम्पोज कर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड में, और स्टीम हमारे पास लिबरेट होती है, ठीक है। आज ये जो स्टीम है इसको भी हम अगर देखें तो ये स्टीम क्या करती है, ये स्टीम को हम जो है वो इस बात से भी कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एनहाइड्रस जो व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट हो तो उसको ये जो है वो ब्लू कर देती है, यानी कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बना देती है। तो ये हमने बात की हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स की,